will lead us, lead us, lead us forever. Who will lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। यदि आप देखोगे तो करीब करीब 3 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको मंथली रेंट होता है, ओपन और क्लोज करना पड़ता है डेली। ये सारी की सारी दिक्कतें हैं जब हम किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करते हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो बिजनेस आपको कुछ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और रेगुलर इनमें कहीं ना कहीं हम मंथली कुछ एक्सपेंडिचर्स करते हैं जो हमें करना ही पड़ते हैं। टेलीफोन का बिल देना ही पड़ेगा आपको, बिजली का बिल देना ही पड़ेगा आपको। कोई यदि स्टाफ है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप, तो स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। कुछ यदि रेंट पे आपने शोरूम लेके रखा है, दुकान लेके रखी है, तो उसका किराया आपको देना ही पड़ेगा। लगातार ये सब काम आप कर ही रहे हो। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको 3 करोड़ का बिजनेस आपको बहुत कम पैसे में मिल जाता है और जितना आपको मंथली हो रहा है उसमें से कुछ थोड़ा सा एक्सपेंडिचर यदि आपको करना पड़ता है, तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? ये बिजनेस आपको वो कुछ दे सकता है, सिर्फ हमें मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बिजनेस थॉट डेवलप करने पड़ेंगे। बिजनेस रन किस तरीके से करता है इसके तरफ थोड़ा सा विचार लेकर के आना पड़ेगा। यदि बिजनेस माइंडसेट यदि आप चेंज करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और हम भी एक बिजनेस को कर रहे हैं। इस बात को सबसे पहले आप याद रखना। मैं बाद में इस चीज को कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस तरीके से आप आगे हम डेवलप कर सकते हैं। यदि स्टेजेस की हम बात करेंगे तो 4 स्टेजेस से किसी कोई भी इंडस्ट्री निकलती है, गुजरती है। नंबर पहला जो स्टेज होता है वो निगेटिव फेज होता है किसी भी इंडस्ट्री को मार्केट में आकर के सक्सेस लेने के लिए। शुरुआत जब होगी, यदि हम बैंक इंडस्ट्री की बात करें तो आज जो बैंक्स को एक्सेप्टेंस है, क्या जब बैंक्स का शुरुआत हुई थी यहाँ इंडिया में, क्या इतना आसान था कि बैंक में लोग अपना पैसा रखेंगे? क्या लोग बिलीव करते थे कि बैंक जैसी जगह पे हम अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई को कर सकते हैं? क्या उस समय जो परेशानी थी आज हम परेशानी देख पा रहे हैं? क्या नहीं देख पा रहे। तो शुरू में बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम हुआ, रेवोल्यूशन आया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया इसको, और धीरे धीरे कर करके लोगों का फेथ आया। और आज यदि आप देखोगे तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी बगैर बैंक के चल भी सकती है। इंश्योरेंस करना इतना आसान था क्या? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग भागते थे, यार फालतू का पैसा देने से क्या मतलब है, ये तो मौत का डर दिखाते हैं और हमसे पैसा लेकर के जाते हैं। शुरू में जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि ये कैसे सेटअप हुआ है। लेकिन आज मुझे बताओ कि हर आदमी अवेयर है कि नहीं है? हर आदमी चाहता है कि उसका इंश्योरेंस हो और उसका बेनिफिट मिले, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को इस मुकाम पर पहुंचने में इतना आसान नहीं था, वक्त लगा है। आज यदि आप देखोगे तो निगेटिव फेज से ये सारी चीज निकल के आज बहुत पॉजिटिव फेज में आ गई है। पॉजिटिव फेज वो टाइम होता है जहां पर सारे लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सक्सेस देख करके लोग उस इंडस्ट्री में आना शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा फेज जो होता है वो ग्रोथ का फेज होता है। ग्रोथ में वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री आती है, इस तरीके से काम चलता है। और तीसरा फेज जो होता है वो सेटलमेंट का फेज होता है। ये सारे फेजेस को, 4 फेजेस को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी अभी किस फेज में है? बहुत सारे लोग ये नेगेटिव फेज में तो सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये अभी भी बस नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में बस आ ही रही है जब से ये गाइडलाइंस आ गई है। ये आना ही था, ये समय की मांग थी। और नेचर में ऐसा होता ही है कि जब लगातार इतने सारे लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं तो वो इंडस्ट्री 100% सफल होती ही है। और उसका नतीजा ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ा, इंडस्ट्री को गाइडलाइन लेकर आई और इसको आप सम्मान के साथ में एज ए एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कर सकते हैं। एक समय ऐसा था कि LIC एजेंट बनना बहुत मुश्किल काम था, लोगों को समझाना, लोगों से बातचीत करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे जो लोग भी उस इंडस्ट्री में शामिल हुए उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। आज यदि आप देखोगे तो DSA बनना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट,
यदि आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो अभी धीरे धीरे इसको मान्यता मिल रही है। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBA में मल्टी लेवल मार्केटिंग को पढ़ाया जाने लगा है। तो ये रिवॉल्यूशन, ये विजन आपको दिख जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। साइकिल, रॉकेट, चांद। आपसे सवाल है, यदि चांद पे जाना है तो साइकिल से जाना ठीक रहेगा या रॉकेट से? साइकिल से जा सकते हैं चांद पे? तो हमारे जो ख्वाब हैं, हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। और हम जा किससे रहे उनको पाने के लिए? तो उसको मान लो कि आपके जो ख्वाब हैं वो चांद के बराबर है, और चांद के बराबर है, और उस चांद को पाने के लिए हम साइकिल से जा रहे हैं। कितनी भी मेहनत कर लेंगे, क्या हम पहुंच पाएंगे चांद पे? वैसे ही हमारे साथ में है कि ख्वाब तो हमारे बड़े बड़े हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें या फिर किसी रॉकेट को ढूंढ लें। और आपके लिए खुशखबरी है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने चांद पर पहुंचने के लिए अभी साइकिल की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन सेफ शॉप के रूप में रॉकेट आपके हाथ में है, इसको बस ठीक है। जिंदगी भर का सारा काम अगले 3 साल में यदि करना चाहते हो और मौज की जिंदगी जीना चाहते हो तो आपके लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि हम काम करते करते हमारा एक दुनिया बन जाती है। एक छोटी सी दुनिया होती है जिसमें हमारे गिने चुने कुछ दोस्त होते हैं, और उन दोस्त के अलावा हम अपनी जिंदगी को देख ही नहीं पाते हैं कि हमारी जिंदगी कुछ हो सकती है। हेलो, इसको समझने की कोशिश करना है। हम जब फिल्म देखने जाएंगे, हमको एक अहम निर्णय लेना होगा, हमको कुछ करना होगा, कुछ बर्थडे पार्टी होगी, कुछ आयोजन होगा घर में, कुछ एक महत्वपूर्ण आपको डिसीजन लेना होगा अपनी जिंदगी का। तो हमारा कोई ना कोई एक बहुत ही अजीज दोस्त होता है, कुछ मित्र होते हैं जिन पे हम बड़ा भरोसा करते हैं और हमें लगता है कि ये जिंदगी में बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ कई दिनों तक चलता रहा। जब मैं अपना कंप्यूटर का व्यवसाय कर रहा था, उसी समय मेरे कुछ दोस्त थे, बहुत ज्यादा दोस्त तो नहीं थे, गिने चुने वहां जबलपुर में कुछ दोस्त थे। और हम दोस्त जो थे वो आपस में बार बार मिलते थे और एक दूसरे को खुश करते थे कि यार कितना बढ़िया है, सारा कुछ है। और निगेटिव बात भी क्या करते थे। निगेटिव बात में ये क्या करते थे कि कभी तो हम प्लान बनाते थे कि यार हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और दिन भर प्लान बनाने के बाद दूसरे दिन वो सारी चीजें खुश हो जाती थी। फिर सोचते थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बात खत्म हो जाती थी। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए, और आगे नहीं बढ़ पाए तो इसके पीछे रीजन क्या है आज मुझे समझ में आता है कि जैसा वो था वैसा मैं था, जैसा मैं था वैसा वो था। और दोनों को एक दूसरे के सहारे की इसलिए जरूरत पड़ती थी कि हम निगेटिव सोचा करते थे और एक दूसरे की तारीफ करते थे। वो दोस्त यदि मेरी तारीफ करता तो सबसे अच्छा दोस्त तो कहलाएगा ही कहलाएगा। मेरे हर वक्त में काम कर रहे हैं, जबकि अब समझ में आता है कि उसके पास काम कुछ था नहीं, वो जानता कुछ था नहीं। आज ये बात समझ में आ रही है कि मैं जिंदगी भर भी उसके साथ में रहता तो मैं उतना ही रहता जितना वो था। ये बहुत बाद में मुझे बात समझ में आई, और मैंने अपनी जिंदगी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना और आप बिल्कुल उनके साथ में देखना बंद कर देना, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बात जो बचपन से सिखाई गई थी वो कभी नहीं मानी, और ऐसा हर आदमी के साथ में होता है कि जैसी रहेगी संगत वैसी होगी रंगत। जैसे होंगे दोस्त वैसा बनेगा हमारा जीवन। हमारी कंपनी जैसी होगी, हम जिन लोगों के बीच में रहेंगे हम वैसे ही बनने वाले हैं। हमारे साथ में जीवन में और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हमारे साथ में होने वाला है। तो मेरे जैसे दोस्त थे, मैं रोज शाम को मिलता था, निगेटिव बातें करते थे कि यार कुछ नहीं हो सकता है, ये तो बेकार है, भाई तो किस्मत ही खराब है, कैसे होगा, क्या होगा, अरे मजा नहीं आ रहा है। हमेशा इस तरह की निगेटिव अफर्मेशन और निगेटिव बातें किया करते थे। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा साहस किया उनको छोड़ने का और अपनी दुनिया बनाना शुरू किया, तो आप सोचो कि जहां 5, 7, 10 दोस्त थे, उनसे ये 20 लाख परिवार जो है जो मुझे जानने लगा। जब मैंने मेरे दिमाग में ये एक्सेप्ट कर लिया कि इनके बगैर भी मेरी जिंदगी हो सकती है, मैंने अपने आप को उसमें डालना शुरू किया, अपने आप पे भरोसा किया, आगे बढ़ता चला गया। और उसका नतीजा ये रहा कि वो जो निगेटिव लोग थे उनसे मेरा पीछा छूटा। मैं एक नई दुनिया में आया, वहां पे नई चीजें सीखने की मौका मिला, और मैं हिम्मत करके इसमें आगे बढ़ता चला गया।
ज्यादातर समय यह होता है कि आदमी सब कुछ करने के बाद में जो एक सर्कल उसने बना करके रखा है उसको वो छोड़ नहीं पाता है। वो जब ज्वाइन नहीं करता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार वो तो आया नहीं, मतलब ये बिजनेस बिल्कुल खराब है। मतलब हम हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि यदि वो नहीं कर रहा तो मेरा काम तो हो ही नहीं सकता है। हम शुरू के फेज में इस तरह से होते हैं। और जिन लोगों ने भी अपना घर छोड़ा है, जिन लोगों ने भी अपने जो दोस्त थे उन लोगों को छोड़ा है, तो उन लोगों ने हमेशा कामयाबी ली है। ये इतिहास गवाह है। जिन लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ा, तो आपको क्या करना है? उन दोस्तों से आपको दुश्मनी नहीं करनी है, उन दोस्तों से आपको बिल्कुल किनारा नहीं करना है, उनसे दोस्ती बनाए रखना है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस करना है और अपने निर्णय खुद लेना है और खुद काम करने की कोशिश करनी है। वो आए तो और नहीं आए तो कर सकते हैं।